हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। आज हम प्रूव करेंगे थ्योरम नंबर 6.6 को, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है और ये थ्योरम 6.4 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगी। फाइन। सो थ्योरम इज the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। हमें यहाँ पे given क्या है कि दो triangles जो हैं अगर वो आपस में similar हैं तो उनके areas का ratio जो है वो किसके equal होगा? उनकी corresponding sides के ratios के square के equal। फाइन। मीन्स यहाँ पे अगर मेरे पास दो triangles हैं ABC and PQR तो ये आपस में हमें similar given है। फाइन, ये चीज़ हमें given है। मीन्स इस थ्योरम के लिए given क्या होगा? Given that this is triangle ABC is similar to triangle PQR और हमें प्रूव क्या करना है इस थ्योरम में that ratio of the areas of these two triangles, that is area of triangle ABC divided by area of triangle PQR is equal to square of the ratio of their corresponding sides। इनकी corresponding sides की ratio लिखनी है और उनका square करना है। मीन्स AB upon PQ इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR इसका होल स्क्वायर। फाइन, ये जो चीज़ है ये हमें इसमें प्रूव करनी है। ठीक है, मीन्स जो इनके एरियाज हैं उनका जो रेशो है, जो डिवीजन है वो किसके इक्वल है? इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल। फाइन, तो हम एक चीज़ भी प्रूव कर पाएंगे अगर इसमें, मीन्स ये जो एरिया ऑफ ABC अपॉन PQR है किसी इन तीनों में से किसी एक के इक्वल भी कर पाए तो इजीली हमारा जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो पाएगा। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ। सबसे पहले इसमें जो याद रखने का स्टेप है वो है कंस्ट्रक्शन का स्टेप। कंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी है? हमें यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है A से लेकर के BC पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले परपेंडिकुलर दोनों ट्राइंगल्स में ड्रॉ कर लेते हैं और इनका नाम रख लेते हैं AM और PN। ठीक है, ये यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हमने परपेंडिकुलर्स और इनका नाम है AM और PN। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है मींस ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा और इधर वाला ये भी 90 होगा। फाइन, ये दोनों एंगल्स जो हैं ये 90 के होंगे। फाइन, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन का जो स्टेप है वो यहाँ पे लिखना है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की इसमें? ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR। फाइन, ये जो स्टेप है हमारा मेजर है, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। प्रूफ में देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया ये जो ABC है, देखिए यहाँ पे एरियाज की बात हुई है तो हम ABC का भी एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और PQR का भी एरिया फाइंड आउट करेंगे। और हमें पता है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फाइन, और बेस क्या होता है? हाइट होती है हमारा जो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है जिसके ऊपर ये हाइट है। फाइन, ये वाला। ठीक है, इस ट्राइंगल में तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to half into base is BC here and height is AM here। फाइन, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो इसकी हाइट है और जहाँ पे ये हाइट बन रही है उस जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो हमारा बेस हो जाएगा। फाइन, और यहाँ पे एरिया ऑफ PQR भी है हमारे पास तो उसका भी एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है? QR एंड हाइट क्या है? PN। ठीक है, सो यहाँ पे QR इंटू PN। अब देखिए इन दोनों एरियाज को डिवाइड किया हुआ है जो हमारा 2 प्रूव है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे। फाइन, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। फाइन, तो यहाँ पे हम डिवाइड करने पर देखिए क्या आ रहा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू AM अपॉन हाफ इंटू QR इंटू PN। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ जो है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, डिवाइड कर दिया एरियाज़ को। देखिए यहाँ पे हाफ और हाफ कैंसिल हो रहे हैं तो क्या बच रहा है हमारे पास? एरिया ऑफ ABC जो है रेशो विद एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू क्या बचा? BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PN।
ठीक है, ये बचा हमारे पास। अब देखिए इसको सॉल्व क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे ये चीज़ जो है हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है टू प्रूव की वो तो बन गई, लेकिन ये वाली साइड बननी बाकी है। तो यहाँ पे हमें ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर चाहिए, या फिर बी सी अपॉन क्यू आर का, या फिर ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। फाइन, तो यहाँ पे देखिए बी सी अपॉन क्यू आर एक तो आ रहा है, तो एक और की कमी है। मीन्स अगर यहाँ पे इसकी जगह पर भी मुझे बी सी अपॉन क्यू आर मिल जाए तो ये मल्टीप्लाई होकर के बी सी इंटू बी सी, क्यू आर इंटू क्यू आर, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हमारा टारगेट है कि हम ये बी सी अपॉन क्यू आर यहाँ पे जो है इसके साथ यहाँ पे भी बी सी अपॉन क्यू आर लेकर आए, ठीक है। तो अब मुझे देखना होगा कि ये जो ए एम और पी एन है ये कौन सी ट्राइंगल्स का हिस्सा बन रही हैं, ए एम एंड पी एन। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस वाली ट्राइंगल का पार्ट है या फिर इस वाली ट्राइंगल का, और यहाँ पे पी एन जो है ये इस वाली ट्राइंगल का या फिर इस वाली ट्राइंगल का पार्ट है, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली ट्राइंगल को ए बी एम को पी क्यू एन के सिमिलर प्रूव कर दूं, तो ये जो ट्राइंगल्स हैं सिमिलर प्रूव होने के बाद इनकी साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल आ जाएगा। तो ए एम अपॉन पी एन की जगह पे मुझे ट्राइंगल की कोई और साइड जो है वो मिल सकती है इसके इक्वल। फाइन, तो देखिए कैसे करते हैं हम। इन ट्राइंगल ए बी एम, इन ट्राइंगल ए बी एम, इसको हम मार्क करके छोड़ देते हैं नंबर 3, ठीक है। ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, ए बी, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए कोई जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो, जिनकी वजह से ये दोनों सिमिलर हो जाएं। तो एक तो एंगल ये वाला नज़र आ रहा है, दिस, इसको 1 नाम दे देते हैं, और एक एंगल ये वाला 2, दोनों ही ये क्या है 90 डिग्री के। फाइन, सो यहाँ पे हम लिख पाएंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। फाइन, और एक चीज़ हमें और नज़र आ रही है दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं, है ना। क्यों इक्वल हैं, क्यों? क्योंकि ये जो ट्राइंगल्स हैं हमारी पूरी ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो अगर ये सिमिलर हैं तो एंगल ए जो है वो पी के इक्वल है, देन बी जो है वो क्यू के इक्वल है, सी जो है वो आर के इक्वल है। अब हमें एंगल ए जो है वो हमारा इस ट्राइंगल में पूरा तो नहीं है, तो वो तो हम नहीं लेंगे। एंगल बी हम चूज कर रहे हैं, सी को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सी हमारा ट्राइंगल के बाहर है जिसको हमने सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बी एंगल जो है वो क्यू एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ट्राइंगल्स हैं वो हमारी सिमिलर हैं पूरी, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, देयरफॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे रीजन बन गया। तो यहाँ पे 2 एंगल्स हमारे पास आ गए जिसकी वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ये सिमिलर प्रूव हो गई। तो कौन सा रूल लगा? बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल, ट्राइंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन, ठीक है। तो हम ये प्रूव कर पाए। इसकी वजह से अब हम साइड्स की रेशो को इक्वल लिख पाएंगे। तो कौन सी साइड्स की रेशो को ले? हमें ए एम और पी एन चाहिए, और साथ में हम ए बी अपॉन पी क्यू लिख देंगे, ठीक है। मीन्स ये जो साइड है ए बी ये प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, इज इक्वल टू ए एम, और उधर से क्या आएगा? पी एन, ठीक है। ये हम लिख पाएंगे बिकॉज दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। 2 सिमिलर ट्राइंगल्स जब हो जाते हैं तो फिर हम उनकी साइड्स को प्रोपोर्शनल लिख पाते हैं, ठीक है, और एंगल्स को भी इक्वल लिख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें साइड्स ही चाहिए थी। ए बी अपॉन पी क्यू जो है हमारा, देखिए यहाँ से फिगर से ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो ट्राइंगल की साइड है उसके रेशियो के इक्वल हमने लिख दिया ए एम और पी एन की रेशियो को। फाइन, सो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे चाहिए था, जो मैंने 3rd मार्क किया था उसमें जो है मुझे वैल्यू फिल करनी है। तो बी सी अपॉन क्यू आर है और यहाँ पे ए एम अपॉन पी एन है। यहाँ पे भी ए एम अपॉन पी एन जो है ये आ गया हमारे पास, वो ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, और ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बी सी अपॉन क्यू आर के ऑलरेडी इक्वल है। किस तरह से है देखिए, इसको पहले मैंने 4 मार्क करके छोड़ दिया। अब देखिए एज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, देयरफॉर ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल, ठीक है। किस तरह से? ए बी अपॉन पी क्यू is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR, ठीक है। ये सारी जो साइड्स हैं ये प्रोपोर्शनल है, हमने यहाँ पे लिख दी। अब देखिए ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है, और बी सी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो ए एम अपॉन पी एन के भी इक्वल है। इट मीन्स फ्रॉम 4 and 5 विल राइट हेयर
from 4 and 5 equation we have BC upon QR is equal to AM upon PN। हमने इसी पे फोकस किया क्योंकि हमारा जो थर्ड इक्वेशन है उसमें BC अपॉन QR है, ठीक है, ये तो है ऑलरेडी। और इसके साथ जो है BC अपॉन QR किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ के, जिसको हमने ऊपर प्रूव किया है सिमिलर ट्राइंगल्स को करने के बाद कि AM अपॉन PN के इक्वल है। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या बना कि ये अगर साइड्स इक्वल हैं तो ये भी आपस में इक्वल होंगी, फाइन। तो BC अपॉन QR इज इक्वल टू AM अपॉन PN। तो यही हमारा मेन मोटिव था, हमने अब इसको यूज़ करना है थर्ड इक्वेशन में, इसको नंबर 6 मार्क कर देते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 नाउ वी गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज BC अपॉन QR। क्या था उसमें थर्ड में, देखिए BC अपॉन QR था और साथ में AM अपॉन PN, और AM अपॉन PN को हम क्या लिख करके आए हैं, BC अपॉन QR के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनटू BC अपॉन QR। तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर हमारा जो थ्योरम का प्रूफ है वो कंप्लीट हुआ। किस तरह से, BC इंटू BC क्या बना, BC का स्क्वायर, और QR अपॉन QR क्या बना, QR का स्क्वायर, ठीक है। मीन्स ये दोनों सेम चीज़ें अगर मल्टीप्लाई हुई तो इनका स्क्वायर हो गया, तो हम उस स्क्वायर को, इंडिविजुअल स्क्वायर को पूरे का स्क्वायर लिख पाते हैं, ठीक है। ये तो रिजल्ट है हमारा 8th स्टैंडर्ड का कि अगर हमारे पास ऊपर भी स्क्वायर है इसका और नीचे भी स्क्वायर है, अगर सेम पावर है डिवाइड में, तो पूरा का जो है हम सेम पावर लिख पाते हैं पूरे फ्रैक्शन की, फाइन। सो यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो गया दैट एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर, फाइन। तो अब हम पूरी थ्योरम को एक बार लिख देते हैं। ये हमारा प्रूव क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू व्हाट, दिस BC अपॉन QR के होल के स्क्वायर के इक्वल किया, और वो किसके इक्वल था, BC अपॉन QR, AB अपॉन PQ के। तो यहाँ पे हम लिख पाते हैं AB अपॉन PQ, इसका भी होल स्क्वायर होगा, फाइन। अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो इनका भी स्क्वायर होगा क्योंकि ये सारे इक्वल हैं, फाइन। तो यहाँ पे AB अपॉन PQ स्क्वायर BC अपॉन QR स्क्वायर के इक्वल इज इक्वल टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो थ्योरम है ये प्रूफ हुई, ठीक है। यहाँ पे एंड पे जो है हमने साइड्स के प्रोपोर्शनल होने की, मींस ट्राइंगल के सिमिलर होने के रिजल्ट को यूज़ किया कि अगर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन PQR जो है ये BC अपॉन QR के होल के स्क्वायर के इक्वल है, तो डेफिनेटली इनके होल के स्क्वायर भी इक्वल होगा क्योंकि BC अपॉन QR जो है वो AB अपॉन PQ के भी इक्वल है और AC अपॉन PR के भी इक्वल है। तो स्क्वायर करने पर इनका भी स्क्वायर होगा, ऑल साइड्स का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमने ऑल साइड्स के स्क्वायर के इक्वल लिख दिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABC एंड PQR, फाइन। सो इसके साथ ये प्रूफ कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।